कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। लुत्फानंदोज़ हूँ। रात के खाने के साथ कुछ मीठा बना लें, और हाँ, याद रहे चीनी कम डालनी है। सिर्फ तुम ही लोगों को इसके नुकसानात का इल्म नहीं है। मेरे और बारान के लिए कॉफी बना दो, हम काम के दौरान पियेंगे। दिलान ने अभी उनके लिए कॉफी बनाई है और अपने शौहर को देके आ चुकी हैं। मैं आपके लिए बना देती हूँ अगर आप कहें। हटो रास्ते से। हम दोनों मिलकर कॉफी पिएं बेटी, क्या ख्याल है? क्यों नहीं कतर साहिबा, अभी बना देती हूँ मैं। जो सब्र करते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं। जीत हमेशा हक की होती है। मैं जरा कचरा फेंक दूं, फिर साथ में कॉफी पीते हैं। और तुम बिल्कुल उदास नहीं होना बेटी, ठीक है? और तुमने यकीन कर लिया? यानी हाल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। तुम सही कह रहे हो अली, मुझे भी कुछ खदशात थे, मगर उसने वो वीडियो देखी है, वो तुम्हें जानता है। बहुत अरसे से किसी ने राब्ता नहीं किया मुझसे, तो मुझे लगा इस बार शायद सुराग मिल जाए। हम तुम्हारी फैमिली को ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह ज़ुमरुद, अल्लाह जरूर मदद करेगा। किसी इंसान से उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। मुझे तो किसी से उम्मीद नहीं, और बेहतर है तुम भी ना रखो। तो बताओ घर कहाँ है? करीब है, वो लोकेशन भेजने वाले हैं। चलो जल्दी से ये सारा सामान रेस्टोरेंट में रख देते हैं, इतनी देर में मैसेज पे आ जाएगा। चलो तो फिर पता लगाते हैं कि ये अली है कौन। पहले तोहफा दिया, फिर एक साथ वक्त गुजारा।
और अब दोनों एक साथ कॉफी पी रहे हैं और मैं यहाँ बेवकूफों की तरह इंतजार करती रही और वो दोनों मेरी आंखों के सामने एक दूसरे से मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे हैं। मुझे मालूम है क्या करना है। हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पे छोड़ा था, क्योंकि मैं ये जंग अकेले नहीं जीत सकती। ध्यान से गिर जाओगी। शुक्रिया आपका। ख्याल रखो। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। मुझे सोई डिश रखने के लिए कुछ बर्तन चाहिए थे। कदर साहिबा कचरा फेंकने गई हैं। मैं चाय लेने आया था। कोई मदद करूं आपकी? ये आपका और ये आपका। एक दूसरे को हमेशा अपने दिल में रखिएगा, चाहे आप लोग दूर ही क्यों ना हो, ठीक है? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाए आपा। तुम ठीक तो हो ना? अपने भाई को उसके साथ देख लिया ना? तुम अपनी जगह सही हो। कुछ लोग हद से ज्यादा बेशर्म होते हैं। अब देखो ना, बच्चों का इस्तेमाल करके तुम्हारे भाई के दिल में जगह बना रही है और उसकी हिम्मत देखो, उसके लिए कॉफी भी बनाई। और वो भाई ने पी ली, क्यों है ना? वो लड़की हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। वो बस बारान का इस्तेमाल कर रही है। हमें जल्द से जल्द उसे सबक सिखाना ही होगा। बाबा के लिए, अम्मी की रूह के सुकून के लिए। अच्छा सुनो, माफ कर दो मुझे, उदास कर दिया तुम्हें। मैं हर चीज से पहले ही वाकिफ हूं आपा। आपके बताने से कुछ नहीं हुआ। तुम एक बहुत मजबूत इंसान हो। मुझे फख्र है तुम पे। हम दोनों मिलकर इस मुसीबत से जान छुड़ाएंगे।
अरे वाह, इस तरह तो तुम अली की पूरी फैमिली को ढूंढ लोगी। जबरदस्त खुशखबरी है। इस तरह अली भी बच जाएगा और हम भी बच जाएंगे। इंशाल्लाह भाभी, उम्मीद तो यही है मुझे। बहुत अच्छी खबर है अली, गुड लक। शुक्रिया, इंशाल्लाह। चलो चलो अली, जल्दी करो, देर हो जाएगी। ये भी रखो। अल्लाह हाफिज। हाँ, अली से बिलाखिर जान छूट ही गई। अम्मी कहाँ है वैसे? उन्हें खुशखबरी तो दे दूं मैं जरा। हाँ, खुश आमदीद हारून। अली और ज़मरुद वापस नहीं आए? वो अभी गए हैं, देखा नहीं तुमने? और कहाँ गए हैं? मूड खराब नहीं करो, ऐसी खुशखबरी दूंगी कि तुम खुश हो जाओगे। अली के लैंडलॉर्ड की कॉल आई थी, वो लोग मिलने गए हैं। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, वो जा रहा है और उम्मीद करती हूँ वो कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आएगा इंशाल्लाह। यहाँ वैसे भी बहुत से लोग हैं, तुम तो जानते हो ना ये बात। वो जब वापस आ जाएगी तुम्हें बता दूंगी मैं। अब तुम जाओ। तो इससे आपको क्या मसला है? मेरा मसला वही है जो तुम्हारा है दिलान। मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई कंफ्यूज है। उसके जहन में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन तुम तो हो, तुम ही वो हो जो इस मसले को हल कर सकते हो। जहान, वो लड़की हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। वो बस बहरान का इस्तेमाल कर रही है। हमें जल्द से जल्द उसे सबक सिखाना ही होगा। ठीक है, उन्हें मीटिंग रूम में ले जाए, मैं पहुंच रहा हूं। भतीजे, एक मसला हो गया है। वो लोग होल्डिंग में हमारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारी हर चीज छीन लूंगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगा। बहरान, मेरे सामने मिन्नतें करोगे, माफिया मांगोगे, मगर मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगा जैसा तुम्हारे बाप के साथ किया था।
ये सब लोग किस कदर खुश थे। ये है तुम्हारा कर्जा, देखो इसे। क्या तुम अदा कर सकती हो? क्या तुम मेरी मां को वापस ला सकती हो? ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे बाप ने मेरी मां को मारा है, और जिसकी वजह से मेरे बाबा माजूर हैं, जानती हो तुम? मुझे किसी से पता चला कि तुम यहाँ हो। क्या मैच खेलना है? नहीं भाई, मूड नहीं है। चलो तो फिर शुरू करते हैं, मूड भी बन जाएगा तुम्हारा। मुझे तो लगता है कि तुम खौफजदा हो कि कहीं तुम हार न जाओ। ठीक है, शुरू करते हैं। देखते हैं कि कौन खौफजदा है। जिहान साहब, एक नूरी नाम का लड़का आया है, आपका पूछ रहा है। वापस भेज दे उसे, कह दे मसरूफ हूं मैं। ठीक है। कौन है ये नूरी? एक नाकाम इंसान है, एक दिन बदतमीजी कर रहा था। किसी लड़की का चक्कर है? अरे नहीं भाई, कौन सी लड़की? हमारे खानदान का मजाक उड़ा रहा था। उसने कुछ खराब बातें की और फिर मैंने भी नहीं छोड़ा उसे। उसका सर तोड़ा तो चुप हुआ। ये बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, उसको समझ आ गई होगी कि गाराबी खानदान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यकीनन आ गई होगी। मेरी प्यारी फैमिली, मैं आप सबको बहुत याद करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। अपने उस खूबसूरत घर में। मेरे प्यारे भाई, आप कितने अच्छे लग रहे हैं।
कोई आपको कैसे मार सकता है? कैसे? उम्मीद करती हूँ कि वो कभी वापस ना आए इंशाल्लाह। अब अली से हमारी जान छूट ही जाए। अगर अली का पत्ता कट जाए तो हारून का रास्ता बिल्कुल साफ है अम्मी। वैसे भी अली की मौजूदगी में ज़ुमरुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। यानी अली के जाते ही हारून आ जाएगा यकीनन। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, हारून हैंडसम है और अच्छी नौकरी करता है माशाल्लाह से। मुझे लगता है इनका जोड़ बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह से। ये दोनों आग और पेट्रोल की तरह हैं। हमें बस माचिस दिखानी है। लेकिन क्या बात अधूरी नहीं छोड़ो। मतलब ये कि मुझे उस चुड़ैल फिक्री की बहुत फिक्र है अम्मी। उसने रेस्टोरेंट आकर बेइज्जती की थी और बड़ी अजीबोगरीब बात कही थी कि तुम लोग मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। वो औरत सिर्फ ज़बानी बातें करती है। अगर ये रिश्ता हो जाता है तो देख लेंगे उसे हम। हेलो, आपने जो एड्रेस दिया था हम उस पर पहुंच गए। जी ठीक है, शुक्रिया। हम सही जगह आए हैं। तुम्हारी बीवी और बच्ची भी है। मैं इसके लिए आपकी मशकूर हूँ। ये मेरे लिए बहुत अहम है। समझता हूँ। फैमिली की अहमियत को और फैमिली का ना होना भी जानता हूं। अच्छी तरह से। मैं अंदर जा रही हूँ।
ये कोई तरीका नहीं है मेरे भाई, खेलते रहो। अंकल उरहान ने भेजा है मुझे। जो लड़का दरवाजे पर आया है वो आपसे बात किए बगैर नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ चलूं मैं? नहीं भाई, देख लूंगा मैं। खूबसूरत लग रही हो तुम। मैंने कुछ खास तो नहीं किया है। आज बाल अलग अंदाज से बनाए हैं, इसलिए आपको लग रहा है। यकीन मानो तुम इतनी खूबसूरत हो कि बालों का कोई भी अंदाज तुम पर अच्छा लगता है। वो लोग ढूंढ रहे होंगे, मुझे जाना होगा। अभी तुम जाओ हसीन लड़की, घर वालों का ख्याल रखो। मेरी बातें तो अभी चलती रहेंगी। क्या ये लोग जाने पहचाने लग रहे हैं तुम्हें? नहीं, कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं इन्हें नहीं जानता। लग रहा है कि पहली बार मिल रहा हूं मैं। बेटी, आ जाओ जल्दी से बाबा के पास। तो फिर तुम तैयार हो अंदर जाने के लिए? वो यहाँ से जा ही नहीं रहा। बहुत ही जिद्दी लड़का है। ठीक है उरहान अंकल, आप जाइए, मैं देख लूंगा। मगर जिहान साहब, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि देख लूंगा, फिक्र नहीं करें। ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अभी तक सबक नहीं मिला, मेरे घर तक आ गए। देखो, अपनी बकवास का अंजाम तुम देख चुके हो। अब चलो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। कुछ याद आया तुम्हें? चाय लाया हूं आपके लिए, लुत्फानंदोज़ हूं। शुक्रिया, सहमत हुई आपको। कोई बात नहीं। अच्छा तो बेटा ये हुआ था तुम्हारे साथ? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या मैं भी तुम्हें याद नहीं? बदकिस्मती से नहीं। प्लीज हमें सब कुछ तफसील से बताएं। क्या हुआ था? अली यहाँ कैसे आया? शायद आपके कुछ बताने से इसे याद आ जाए। तुम्हें यहाँ 6 महीने भी नहीं हुए थे, फिर तुम अचानक गायब हो गए। शुरू में मुझे फिक्र नहीं हुई, मैंने सोचा मसरूफ हो गए, मगर मैं वीडियो देखकर परेशान हो गया। यकीन ही नहीं आ रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। बहुत अफसोस है मुझे। क्या इसकी कोई फैमिली थी? ये अकेला था? फैमिली तो नहीं थी। इसने कहा था कि ये यहाँ अकेला ही रहेगा क्योंकि इसका कोई भी नहीं है। तुम यहाँ आसपास अच्छी तरह देखो जरा, शायद तुम्हें याद आ जाए।
याद आ रहा है मुझे। क्या अली, क्या याद आया तुम्हें? ये जैकेट, मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये जैकेट पहनी थी। जबरदस्त। अली, क्या ये अच्छी बात नहीं? तुम्हें पहली बार कुछ याद आया है। कुछ और याद आया? बताओ मुझे। जैकेट पहनते वक्त का लम्हा याद आ रहा है। एक झलक दिखी बस। कोई बात नहीं, और भी याद आ जाएगा। जब तुम यहाँ अपनी यादों के साथ रहोगे तो और याद आएगा। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों